अब देख रहे हैं कह रहा है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रोमन न्यूमरल। देखिए कह रहा है कि यह हमारा जो होता है इंडियन सिस्टम में लिखा हुआ है नंबर्स को, अब इसको जो होता है रोमन के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसका रूल तो हम आप लोगों को सिखा चुका हूं, चलिए कुछ उसे हिंट्स लेकर आपको सभी नंबर को लिख के बताता हूं। चलिए फर्स्ट में है 1, तो 1 कैसे 2 कैसे लिखते हैं? तो सिंपली आई आई, ओके। उसके बाद 2 8 कैसे लिखते हैं? तो 8 क्या होता है? 8 जो होता है ऐसे बनता है 8, देखिए मैं यहां समझा रहा हूं 5 + 3 हो गया, 5 + 3 तो V हो गया, और ये 3 1 2 3 तो ये हो जाएगा आपका V, ये आपका 8 हो गया, ठीक है। अब 14 कैसे लिखाता है? देखिए 14 लिखते हो 10 + 4, ठीक है, 10 + 4 कैसे होता है? तो 10 लिखते हो x, ठीक है कोई बात नहीं x। 4 कैसे लिखते हो? तो 4 लिखते हो, आप पहले 4 लिखने का तरीका कैसे जानते हो? 4 लिखते हैं 5 लिख के इसमें से 1 घटा देते हैं, तो मतलब v में से 1, मतलब आप जानते हो रोमन न्यूमरल में जब भी हमें सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसको हम जो बड़े वाले सिंबल होते हैं उसके पीछे लिखते हैं, तो इसके मतलब आई को पीछे लिख देंगे, तो ये हमारा क्या हो गया 4 हो गया, तो इसको यहां पे लिख देंगे आई भी, तो ये हमारा 4 हो गया। x यहां पर डॉट दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा अच्छा दिखेगा, ठीक है। यहां पे x i v, ये हमारा 4 हो गया, ठीक है। चलिए 29 कैसे लिखो भाई? 29 लिखोगे x, देखिए यहां पे 10 + 10 कितना हो गया 20 और 9 29 हो गया, ठीक है। तो 10 को लिखोगे x, इस 10 को x, हम जानते हैं ऐड का मतलब होता है ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब ऐड ही हो रहा है, तो 10 हो गया। और 9 कैसे लिखोगे? तो 9 लिखने का तरीका आप जानते हो, इसको लिखते हो कहा 10 लिख के 10 में से एक सब्ट्रैक्ट कर देते हो, लिखते हो 10 लिख के उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हो, और रोमन में सब्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है उसको पीछे लिख दो, तो 10 लिख के एक सब्ट्रैक्ट करो, इसको पीछे लगा दो, ओके। अब 10 10 20 और 9 29, ओके। तो यहां पे लिखोगे x x i x, ये आपका 29 हो गया। 36 देखिए 36 कैसे लिखोगे? तो 36 देखिए 30 लिखोगे पहले, तो 10 + 10 + 10 30 हो गया। अब 6 36, तो x x x। उसके बाद 6 कैसे लिखोगे? तो 6 लिखने के जानते हो, तो हम लिखते हैं 5 + 1। हम जानते हैं जब भी हम ऐड करते हैं तो छोटे वाले सिंबल को बड़े वाले सिंबल के राइट में लिख देते हैं भाई, राइट में लिखते हैं, तो v i, तो यहां पर हो जाएगा 10 10 20 10 30 हो गया, 30 हो गया। और ये 6 लिखना है तो इसको 6 को ऐसे बना देंगे, तो ये 36 हो गया। कैसे? x x x v i, ये 36 हो गया। चलिए 43, अब देखिए भाई 43 को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं x x x x 40 और 3 43? ना रे बाबा ना, क्यों? क्योंकि हम पढ़े हैं कि जो सिंबल जो रिपीट करता है वह सिंबल जो है 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करता है, तो कैसे लिखेंगे भाई? तो देखो ना, तो वाला सिस्टम खत्म। तो हम जानते हैं 50 लिखना तो जानते हैं, हाँ भाई 50 तो लिखते हैं, तो देखो 50 लिखते हैं, तो अगर हम 50 में से 40 को घटा दें, 50 में से 10 को घटा दें, कितना हो गया 40 हो गया, 40 हो गया भाई, ठीक है। अब 40 में 3 ऐड कर दें तो क्या अपना 43 हो? हाँ रे भाई हाँ सही है, ये तो बात यही तो पूछ रहा था। तो इसका मतलब पहले हम 50 में से 10 घटा लेते हैं। चलो ये 50 को क्या कैसे लिखते हैं? एल लिखते हैं, एल में से 3 घटाना, इसका मतलब क्या होता है रोमन में, उसको 10 को पीछे लिख दो, तो इसका मतलब यहाँ पे हम x, ये कितना हो गया 40 हो गया। अब ये 40 होगा, उसमें 3 ऐड करना, तो भाई कुछ नहीं करना भाई, XL हो गया 40 और 3 43 हो गया, टाटा बाय बाय। 43 XL I। अब देखो 54 लिखना है, तो भाई 54 तो लिख सकते हैं, कैसे लिखोगे? 54 को 50 + 4, तो 50 को होता है L और 4 को होता है I भी, तो हो गया टाटा बाय बाय। तो अपना क्या हो गया LIV, ओके। 61 कैसे लिखोगे? तो 61 लिखने के लिए सिंपल सा है, पहले 50 लिख दोगे, उसके बाद 10 लिखो, 10 उसमें जोड़ दोगे 60 हो गया, और उसमें एक 1 जोड़ दोगे, तो बात लिखिए 50 लिखना है तो L लिख दीजिए, ये 10 लिखना है तो X लिख दीजिए, 1 लिखना है तो I लिख दीजिए, तो LXI हो गई। अब 73 लिखना है, 73 कैसे लिखेंगे? तो 73 हम जानते हैं कैसे होता है, 50 + 10 60 + 10 70 हो गया, 70 हो गया, और 3 लिख दो ना, 3, तो 50 जानते हो L होता है, 10 मतलब X होता है, 10 मतलब X होता है, 3 मतलब ऐसे हो जाता है, तो आपका हो गया LXX I।
81 लिखना है भाई, ठीक है 81 लिख देते हैं। तो 81 कैसे लिखोगे, तो 50 प्लस 10 60, 60 10 70, 10 80 और 1 81। वाह क्या बात है भाई, इसका मतलब L हो गया, इसका मतलब X हो गया, इसका मतलब X हो गया, इसका मतलब X हो गया, इसका मतलब 1 हो गया। तो कितना हो गया L X X X I। 91 कैसे लिखोगे, 91 को लिखेंगे 50 प्लस 10 10 10 10 और 1 लिखेंगे। ना रे बाबा ना, हम रूल पढ़े हैं कि जो है एक्स जो है 3 बार से ज्यादा रिपीट नहीं करता है, तो हमारा गलती हो जाएगा। तो कैसे लिखेंगे, एक जानते हैं ना भाई, 100 में से क्या 10 घटा सकते हो, अरे भाई 100 में 10 घटा देंगे तो कितना हो गया 90, और 90 में एक ऐड कर दो 100 हो 91 हो गया। तो इसका मतलब है कि ये सबसे पहले हम 100 लिखेंगे। 100 कैसे, सी में से 10 घटाना है, तो रोमन में घटाने का मतलब कैसे लिखते हैं, उसको पीछे लिख देते हैं, x को 10 को इधर लिख देते हैं, 90 हो गया। अब इसमें 1 ऐड कर देना है तो i लिख देते हैं, XCI 95 लिखना है। तो उसी तरह पहले क्या करेंगे, इस तरह 100 में से 10 घटा देंगे तो 90 आ जाएगा, और 90 में 5 ऐड कर देंगे। 90 कैसे लिखाता है, CX 90 हो गया, 5 XCV, ठीक है। अब देखो 99 कैसे लिखाता है भाई, 99 को हम लिखेंगे 100 में से 1 घटा देंगे, 100 में से 1 घटा देंगे, C हो गया, और C में से घटाने का मतलब पीछे लिख दिया IC हो गया। सही है ना भाई, ऐसे नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हमने पढ़े हैं कि आइज होता है हमेशा जो है किससे सब्ट्रैक्ट होता है, हमेशा V और X से। इसका मतलब ये गलत है, तो गलत है तो नहीं अपनाएंगे। इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, इसका मतलब इसको ऐसे लिख सकते हो, 99 को लिखना है तो ऐसे नहीं लिख सकते हो। कैसे कि आप 100 में से 10 घटा दो तो कितना हो गया 90, और 90 में 9 ऐड कर दो तो 90 करके कैसे लिखोगे, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे CX लिख सकते हो, 90 हो गया। 90 में 9 कैसे लिखते हो, 90 जो 9 को लिखना होता है, तो जब भी हम क्या करते हैं 10 में से 1 घटा देते हैं, मतलब XI लिख देते हैं, यहाँ पर IX लिख देते हैं। ये हमारा क्या होगा 90, देखिए 90 X 90 और 9 99, तो यहाँ पे हो गया XCIX हो गया। अब 105 लिखना है, तो 105 से लिख सकते हैं कैसे, तो भाई ऐसे 105 तो CV तो CV 114 लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो 114 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, 114 को 100 प्लस 10 प्लस 4, हाँ भाई ऐसे लिखेंगे। तो C हो गया, X हो गया, 4 कैसे आएगी CXIV हो गया। तो प्लीज दोस्तों मेरे डियर, अब यहां पे देखते हैं। अब देखो भाई साहब, ये हमारा जो है इंडियन सिस्टम में दिया है, इंडियन सिस्टम में दिया है भाई, लेकिन ये बड़ा नंबर है, इसको कैसे लिखेंगे भाई, काफी इजी है भाई, कैसे लिखेंगे। चलो यहाँ पे इंडियन सिस्टम में दिया है, हमको रोमन में लिखना है, काफी इजी है। चलो 164 कैसे लिखाएगा भाई, 164 लिखना है तो हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 50 हो गया, प्लस 10 प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं 10 प्लस 50 कितना होगा 150 प्लस 10 60 प्लस 4 64। तो देखिए सबको ऐड कर रहे हैं, तो ऐड कर रहे हैं तो इधर ऐड करते जा रहे हैं, देखिए सभी जो सिंबल है इससे छोटा छोटा होते जा रहा है, इसका मतलब सही है हमारा। तो देखिए तो 100 को क्या कहते हैं, 100 को C कहते हैं भाई, 50 को क्या कहते हैं L कहते हैं, 10 को क्या कहते हैं X कहते हैं, 4 कैसे कहते हैं IV आएगी, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं, यहां पे लिख दे, कहां लिख दे, यहां पे लिख रहे हैं, देखिए CLXIV, ओके डन हो गया। अब देखिए हमें 195 लिखना है भाई, 195 कैसे लिखेंगे, तो 195 ऐसे लिख सकते हैं भाई कि 200 में से हम 5 घटा देंगे। एक बात बताओ, 200 कैसे CC लिख सकते हो, इसका लिख सकते V, 5 का होता है V, क्या आप जो C में से V को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट कौन होता है, सब्ट्रैक्ट कौन होता है, तो सब्ट्रैक्ट आपका वही नहीं होता है, केवल I होता है, X होता है, C होता है और M होता है, IXCM सब्ट्रैक्ट होता है, दूसरा कोई नहीं होता है, ठीक है। VLD कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, ठीक है, समझ गया ना। तो चलिए तो देखिए ऐसा नहीं हो सकता है, तो इसको कैसे लिखेंगे 195 को, तो 195 को लिखेंगे सबसे पहले हम लिख देंगे 100 लिख देंगे, तो 100 प्लस 90 लिख देंगे, 90 लिखेंगे प्लस 5 95 लिखेंगे। 100 कैसे लिखते हैं C लिखते हैं, 90 कैसे लिखते हैं, तो 90 जब भी लिखना होता है उसको क्या करते हैं 100 में से 10 घटा लेते हैं, मतलब 100 में से ये C हो गया 10 घटाना होता है, तो रोमन में लिखने के लिए क्या करते हैं उसके पीछे लिखते हैं, तो X
ये x 90 हो गया और 5 लिखना है तो 5 हो गया 5 CXCV हो गया। उसके बाद देखिए 226 लिखना है, 226 कैसे लिखेंगे तो 226 तो इसको लिख सकते हैं 200 100 प्लस 100 प्लस 6। हाँ भाई लिख सकते हैं क्योंकि ये सी हम जानते हैं सी रिपीट करता है, केवल कौन कौन रिपीट करता है IXC और M रिपीट करता है, IXCM रिपीट करता है तो सी लिख सकते हैं। ये हो गया 6 कैसे लिखते हैं तो 6VI लिखते हैं। ठीक है चलिए VI तो इसको लिखते हैं CCVI। चलिए 341 कैसे लिखेंगे तो 341 ऐसे लिख सकते हैं तो 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 कितना हो गया 300 तो हो गया। अब 41 लिखना है, 41 से क्या हम XX लिख सकते हैं 10 10 10 10 नहीं भाई, 4 x कभी 4 रिपीट करता है ना भाई, 3 बार नहीं रिपीट करता ज्यादा, इसका मतलब नहीं। इसका मतलब पढ़े हैं 40 को कैसे लिख सकते हैं 50 में से 10 घटा दो ना, 50 में से 10 घटा दो, 50 में से 10 घटा दो कितना हो 40 हो गया। तो इसका मतलब घटाने का मतलब पीछे लिख दो रोमन में LX हो गया तो LX हो गया तो ये कितना हो गया 40 तो 340 प्लस x ये CCC 40 लिखना है तो XL और XL हो गया 40 हो गया और 41 हो गया। ठीक है CCC 300 और 40 और 41। ठीक है चलिए 475। अब 475 को C 4 बार लिखेंगे नहीं लिखेंगे भाई, कैसे लिखेंगे 4 बार ज्यादा अलाउड नहीं है तो इसको कैसे लिखेंगे तो इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं 500 में से 100 घटा देंगे कितना होगा 400 हो गया और 400 में 50 ऐड कर लेंगे। ठीक है 450 हो गया, इसमें 10 ऐड कर 60 हो गया, फिर 10 ऐड कर लेंगे 70 हो गया, फिर 5 ऐड कर 75 हो गया। तो 400 कैसे लिखेंगे तो 400 को लिखेंगे तो यहाँ पे 500 में से घटा देंगे तो 500 को इंग्लिश में क्या कहते हैं उसको रोमन में उसको डी कहते हैं ना तो डी में से क्या घटा लेंगे सी, घटाना मतलब पीछे लिख देंगे CD 50 लिखना है तो 50 किसके लिखते हैं 50 में से 10 घटा देते हैं मतलब L लिख के X पीछे लिख देते हैं 40 तो यह हो गया आपका कितना 50, ये हो गया 400 CD हो गया 400 और 400 50 हो गया, ये 10 हो गया और ये 10 हो गया और ये 5 हो गया, ये आपका कितना 475 हो गया। CD नीचे लिख दे रहे हैं CD XL XXV ये हो गया 50। अब 595 लिखना है तो 596 लिखने के लिए कैसे लिख सकते हो 500 प्लस 500 हो गया प्लस 50 फिर 40 90 नहीं लिख सकते 50 हो गया और देखिए 500 लिखने दिए हैं। अब हमें 90 लिखना है 90 प्लस 6 500 लिख सकते कैसे लिख सकते हैं तो 500 को लिख सकते हैं हम D लिख सकते हैं। 90 को कैसे लिख सकते हैं तो 90 को लिख सकते हैं हम 100 में से 10 घटा देंगे 90 हो जाएगा मतलब C में से X पीछे कर देंगे उसके बाद C 90 हो गया और 6 तो 6 516 DXCVI DXCVI। अब 6 से 11 तो 6 से 11 कैसे होगा तो देखिए तो 500 प्लस 600 हो गया 600 हो गया और 11 लिखना है तो 11 कैसे लिखो 10 प्लस 1 11 500 क्या होता है D 100 क्या होता है C 10 का X 1 हो गया DCXI। ठीक है उसके बाद ये 759 कैसे लिखेंगे 759 लिखने के लिए आपको बता रहे हैं इसको सिंपली देखिए तो लिख सकते हैं 500 प्लस 100 500 600 एक 700 लिख सकते हो और 59 लिखना है तो 50 लिख सकते हो और 9 लिखना है तो 9 लिख दीजिए तो इस 500 मतलब D हो गया 100 हो गया मतलब C हो गया 100 मतलब C हो गया 50 मतलब कैसे लिखना है L लिखना है और 9 लिखना है तो 10 लिख के उसमें से 1 घटा दो आराम से हो गया। तो क्या हो गया तो DCCLIX हो गया। कितना आसानी से समझा दिया आप लोगों को। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है अब देखो भाई साहब अब हमें क्या लिखना है रोमन में लिखा है अब हिंदू अरबिक न्यूमरल लिखना है मतलब जो था इंडियन सिस्टम में लिखना है। चलिए लिखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन देखिए फर्स्ट में देखिए कैसे थोड़ा सा रूल को आप देख लीजिएगा क्योंकि रूल को हम ऑलरेडी सिखा चुका हूं। ठीक है देखिए यहां लिखा हुआ XX मतलब 10 प्लस 10 कितना हो 20 हो गया और 5 हो गया और 1 1 2 कितना हो गया 10 10 20 और 5 25 2 27 ये 27 लिखा हुआ है। ठीक है इसके बाद इसको देखिएगा 10 10 20 10 30 लिखा हुआ ना 30 और यहाँ लिखा हुआ I भी देखिए I भी लिखा हुआ है मतलब 5 में से 1 को घटाया गया मतलब I को पीछे लिखा गया मतलब 4 लिखा गया ये 4 लिखा हुआ है। ठीक है तो 30 और 4 34। ठीक है उसके बाद देखिए यहाँ पे XL भी लिखा हुआ है XL भी मतलब क्या हो गया
कि देखिए एल के पीछे एक्स लिखा हुआ, मतलब जो छोटा वाला जो सिंबल है वो बड़े सिंबल के पीछे लिखा है, इसका मतलब घटाया गया एल में से। एल का मतलब क्या 50, तो 50 में से 10 गया, कितना हो गया 40 हो गया, और 40 और 5 45, ये 45 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ है LIV, देखिए ये 50 लिखा हुआ है, एल मतलब 50 और V के पीछे I लिखा हुआ, मतलब इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये लिखा हुआ 5 में से 1 गया 4, तो 50 4 54 हो गया, 50 4। ठीक है, अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है L मतलब 50 और 10 60, 10 70, और ये क्या लिखा हुआ 4 लिखा हुआ, 70 और 4 74। ये क्या लिखा हुआ है देखिए 10 C, तो इसका मतलब ये 100 में से देखिए C के पीछे X लिखा हुआ है, इसका मतलब 100 में से 10 घटाया जा रहा है, 90 और 1 91 लिखा हुआ है, समझ गए। ये देखिए X लिखा हुआ, तो ये क्या हुआ 100 में से 10 घटाएगा 90, 90 और 5 95, 1 96, और एक लिखा हुआ 100 में से देखिए C लिखा हुआ 10 100 और 10 110 और 1 11 111 लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ, देखिए C लिखा हुआ मतलब 100 लिखा हुआ पर 50, तो 100 प्लस 50, और देखिए V से पीछे I लिखा हुआ है, तो इसका मतलब क्या 4 हुआ, तो प्लस 4 हो गया, तो 100 154 हो गया। ठीक है, 154 हो गया, 154 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये क्या लिखा हुआ, ये 100 ये 100 200, देखिए 200 लिख दिया गया, यहाँ देखिए 100 प्लस 100 प्लस ये क्या लिखा, मतलब देखिए यहाँ पे रिपीट कर, इसका मतलब ऐड हो रहा है 100 प्लस 100 x 10 हो गया, ये भी x मतलब 10 हो गया। देखिए ये 5 में से 1 घटा है 4 हो गया, तो 4 हो गया, कितना होगा 100 100 200 220 224, ये आपका है, कहां लिख दूं, ये लिखा हुआ है 224 लिखा हुआ है, 224 लिखा हुआ। ठीक है, ये कितना लिखा हुआ, ये लिखा हुआ देखिए 100, देखिए 100 100 200 100 300 350 350 लिखा, 350 और 10 60 और 5 65 365 लिखा हुआ है, 365 लिखा हुआ है, 365 लिखा हुआ। ठीक है, और ये क्या लिखा हुआ देखिए यहाँ पे CD, मतलब D से पहले C लिखा। हम जानते हैं कि C जो होता है हमेशा M और D से ही सब्ट्रैक्ट होता है, तो इसका मतलब D में से C सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब जो है आपका 500 में 100 हो गया 400, तो 400 हो गया, तो 400 प्लस 410 और 400 प्लस 10, और ये क्या लिखा हुआ 4, तो 414, ये कितना हो गया 414 हो गया। ठीक है, उसके बाद ये कितना लिखा हुआ है CDL, CD मतलब CD, ये लिखा हुआ आपका 400, मतलब D में से C घटा 400 हो गया, 400 प्लस L मतलब क्या होता है 50, L मतलब 50 होता है। ठीक है, उसके बाद जो है X लिखा हुआ है, X लिखा मतलब 10 लिखा हुआ है, और ये 5 में से सब्ट्रैक्ट हुआ है, इसका मतलब 4 लिखा हुआ है। हम जानते हैं I जो होता है हमेशा V और X से सब्ट्रैक्ट होता है। देखिए 450 460 464 लिखा हुआ है, 464 लिखा हुआ है। ठीक है, 464। उसके बाद देखिए DVI, ये 500 और 505 506, ये 506 लिखा हुआ है, और ये कितना लिखा हुआ है, ये देखिए DC मतलब 500 और एक 600 एक 700, यहां तक तो 700 समझ में आ जा रहा है। उसके बाद 50 750 हो गया, प्लस देखिए 10 लिखा हुआ है, तो 10, उसके बाद देखिए 5 लिखा हुआ है प्लस 1, देखिए 700 750 760 765 766 हो गया, 766 हो गया। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स। यह देखिएगा यहाँ पे कह रहा है कि जो आपको रोमन न्यूमरल में जो नंबर दिख रहा है ये सभी मीनिंगलेस है, मतलब ये कोई नंबर लिखा नहीं है, लेकिन आपको बताना है कि क्यों नहीं, ये क्यों मीनिंगलेस है, आपको दिखाना है, उसका रीजन बताना है, आपको प्रूव कर दिखाना है कि हाँ भाई हाँ ये तो बात सही है कि गलत है, ऐसा नहीं करना गलत है, लेकिन बताना है रीजन। चलिए, यह लिखा हुआ फर्स्ट में VX लिखा हुआ, VC लिखा हुआ है, तो आप जानते हो VC का मतलब क्या होता है, VC आप जानते हो। सब्ट्रैक्ट कौन होता है कौन भाई, सब्ट्रैक्ट आप जानते हो केवल होता है IXCM ही केवल सब्ट्रैक्ट होता है, भी कभी भी किसी सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, नहीं होता है, इसका मतलब ये गलत है। ये प्रूव कर दिया कि V जो है नेवर सब्ट्रैक्टेड। आप लिखिएगा V इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, यहां लिखिएगा V इज नेवर सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, V इज नेवर सब्ट्रैक्टेड, ये फर्स्ट का है, क्योंकि हम जानते हैं केवल कौन सब्ट्रैक्ट होता है, IXCM ही सब्ट्रैक्ट होता है।
आई एल, यहां देखिए आई एल लिखा हुआ है, तो एल के पीछे आई, और आई छोटा सिंबल, एल बड़ा वाला है, तो इसका मतलब आई एल में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। लेकिन हम जानते हैं आई जो है मात्र किस में सब्ट्रैक्ट होता है, आई जो होता है हमेशा जो होता है भी और एक्स से सब्ट्रैक्ट होता है। इसका मतलब ये भी गलत है, तो लिखेंगे यहां पे सेकंड में आई इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम जो है v एंड x ओनली। ठीक है, अब यहां देखिए लिखा हुआ VVII। अब देखिए ये भी बात है कि आप जानते हो भी कभी रिपीट नहीं करता है। रिपीट कौन करता है, तो रिपीट केवल करता है आपका आई, यही XCM ही रिपीट करता है, कभी भी VLD कभी रिपीट नहीं करता, ना ही कभी सब्ट्रैक्ट होता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पे भी क्या ये आपका रिपीट हो रहा है, तो यहाँ लिख सकते हैं VLD नेवर सब्ट्रैक्टेड, या सॉरी V नेवर रिपीटेड, यहाँ पे लिख सकते हो V नेवर रिपीटेड। ठीक है, रिपीटेड, भी कभी रिपीट नहीं करता है। यहां देखिए यहां लिखा हो XIX, यहां देखिए IXX, यह क्या लिखा हुआ आप पढ़ेंगे तो देखिए ये लिखा हुआ है, मान लेते 10 में से गया 9, और 9 और 1 10, 9 प्लस 10 19 हो गया, 19। कभी ऐसे लिखते हैं जब भी हमें 19 लिखना होता है तो कैसे लिखते हैं, सबसे पहले 10 लिखते हैं पहले। ठीक है, उसके बाद छोटा बड़ा से छोटा जाते हैं, ना कि छोटा से बड़ा जाते हैं। देखिए 9 प्लस 10 हो गया, लेकिन हम लिखते हैं बड़े से छोटा जाते हैं, 10 यहां लिखते हैं 10 प्लस 9 ऐसे लिखते हैं। अगर इसको और छोटा करना 10 प्लस 5 प्लस 4 लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, 9 हो गया, चाहे 10 प्लस 9 ऐसे लिख देते हैं। लेकिन यहां पे क्या कर रहा है, 9 प्लस 10 कर रहा है, इसका मतलब गलत है। मतलब IX जो होता है कभी भी जो होता है x में से सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, मतलब या IX जो होता है कभी x के लेफ्ट में नहीं होता है। लिख सकते हो IX कैन नॉट अकर टू द लेफ्ट ऑफ x, यहां लिख सकते हो 4 में IX जो होता है कैन नॉट एग्जिस्ट टू द लेफ्ट ऑफ x, मतलब x के पीछे कभी भी नहीं हो सकता IX। ठीक है, तो प्लीज दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छे लगे और आपके लिए अगर हेल्पफुल है तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज जरूर करें, क्योंकि आपका लाइक एंड सब्सक्राइब ही मोटिवेट करता है। थैंक यू माय फ्रेंड्स।